मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। आज आपके साथ लाइव चर्चा करने की कल हमने बात की थी। आप सबसे निवेदन है आप सब लाइव आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम आपसे रूबरू पूछ सकेंगे, आप अपनी परेशानी बता सकेंगे। जैसे डॉक्टर के सामने जाकर आप अपने रोगों की चर्चा करते हैं, हे पुण्य आत्माओं, इसी प्रकार अगर हम अपने सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भरा हुआ है, क्योंकि सारा संसार बिना इसको जाने वो सब कर रहा है जिससे भगवत प्रेम नहीं मिला करता। और ये जानने के बाद, ये दिव्य होने के बाद उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए आप सब पुण्य आत्माओं में से एक एक करके जिसके मन में जो प्रश्न हो कि उसने पिछले 15 दिनों से चर्चा करते हुए हमें हो गए, क्या जाना, क्या समझा और क्या उसके मन में इच्छा है जानने की, एक एक करके पूछिएगा जिससे सब जने सुने। हो सकता है जो एक की परेशानी हो, दो की और ऐसी परेशानी हो, पूछिएगा। बोलिए। मैं पूछूं? हाँ, आप पूछिए। मेरे को एक बात का ये पूछना था कि हर चीज बिल्कुल ठीक चल रही है, मतलब जैसे कहा और इतना भी समझ गए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हर वक्त इसका अनुभव होता है। और ये जब आपने जो कहा था इसकी प्रैक्टिस करना कि भाई सांस लेने से मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ छोड़ने के टाइम, वो लेने के टाइम तो ठीक रहता है और छोड़ने का टाइम एकदम निकल जाता है। कोई बात नहीं, अच्छा है। देखो ना, संसार निकलना ही वो नहीं बोला जा रहा, लेकिन अंदर फील तो है ना कि मैं शरीर नहीं हूँ। हमने नहीं बोला, सांस निकल गया तो ये तो शरीर एक दिन छूटना ही है। मूल चीज थी कि मैं आत्मा हूँ। और पूछिए। ये अनुभव होता है। बहुत बहुत सुंदर बात है। मैं आत्मा हूँ और मेरे साथ मेरी आत्मा है, हर वक्त उसका अनुभव होता है, हर वक्त उसको याद करते हैं। ये बहुत ज्यादा
मतलब हो रही है कि ये इम्प्रूवमेंट है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर वक्त भगवान एकदम आंखों के सामने आ जाते हैं रूप ध्यान के साथ। बहुत सुंदर, रूप के साथ उनको अनुभव करती हूँ। बहुत ही तो सुंदर, अति सुंदर। हाँ, तो ये मतलब सिर्फ सांस छोड़ने के टाइम ना वो मैं शरीर नहीं हूँ, वो एकदम छूट जाता है। कोई बात नहीं। अब ये हाँ, बताइए, आपको मन का पता चलता है, आपको बुद्धि का पता चलता है, आपके चित्त के अंदर जो संसार भरा हुआ है, माया भरी हुई है, और कभी मन में क्रोध, लोभ ये आता तो नहीं है? नहीं, बहुत सुंदर है। और राजकुमार जी, अब आप पूछिए। नहीं हूँ, बहुत ये सुंदर, कुछ नहीं आता। बहुत सुंदर। क्योंकि मैं नहीं हूँ, आपने हमें सभी ने बताया है जी, मेरे ऊपर फल नहीं करता। हाँ, पूछिए। ओ, आपने हमें सभी इसने बता दिए, जी, लेकिन हमारा जो मन है ना अभी वो इतना दृढ़ नहीं हुआ है। शरीर उसको, संसार को छोड़ दिया हमने, संसार को बहुत हद तक छोड़ चुके हैं। और अब जो आपने क्रिया बताई थी ना, ये सांस की, मैं आत्मा हूँ, ये मैं शरीर नहीं हूँ, ये कितना टाइम करनी है, करते रहना सारा दिन? जब तक आत्मा की अनुभूति 24 घंटे ना बनी रहे। जैसे आप अपने को शरीर मानते रहे, यह अनुभूति करना नहीं पड़ा, होने लगा। जिस दिन आत्मा, मैं आत्मा हूं, किसी का कहा बुरा ना लगे, किसी को देख करके मन में क्रोध अहंकार ना आए, इसका मतलब अभी मैं अपने को शरीर मानता हूं। जब तक ये त्रुटियां, ये अज्ञानता, ये बीमारी, दवा कब तक खाते हैं? जब तक हमारे अंदर रोग होते हैं। जब हमारा रोग खत्म हो गया तो दवा का सेवन बंद हो गया। अगर हम सिर्फ 24 घंटे यही करते रहे, अगर टाइम है तो करते रहें, लेकिन क्या करना है? मुंह से नहीं बोलना है, हम मन में ही खाली फील करना है, मैं आत्मा हूं। क्यों? हम अनंत जन्मों से, इस जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से इस विकार युक्त सूक्ष्म शरीर में फंसे हुए हैं। और सूक्ष्म शरीर में ही ये मैं गलत, मेरा गलत, यही हमारे संस्कारों से चले आ रहे हैं। हमारे चित्त में ये इसी जन्म के विकार नहीं है, हमारे अनंत जन्मों के विकार, अनंत जन्मों के पाप हमारे साथ आ रहे हैं। लेकिन ये देह मिला है कल्याण करने के लिए। तो जैसे जैसे आपको ये ज्ञान बढ़ने लगेगा, रोग मिटने लगेगा, सूक्ष्म शरीर का, आत्मा का, मन बुद्धि चित्त दिव्य हो जाएगा। पूछिए। गुरु मंत्र का अभ्यास भी साथ साथ करते रहना। बिल्कुल बिल्कुल करते रहिए, लगातार, मतलब है बिल्कुल। देखो, जैसे ही संसार नजर आने लगे, ध्यान सुनिएगा इस बात को भी, तो तुरंत ये अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं। क्यों? संसार देखते ही शरीर का भान होता है। संसार दिखे तो मैं आत्मा हूं। और संसार से आंखें बंद करने का मन करे तो अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहो। मगर जाप करने के लिए भी एक विधि है। जब तक भगवान को सामने खड़ा नहीं करोगे, गूंगा जाप करने का कोई लाभ नहीं है। वो तो कैसेट बज रही है या आप बज रहे हो, बराबर बात है। मन कहीं और मुख से राम राम या गुरु मंत्र बोलते रहें तो कोई लाभ नहीं मिलता। जी, क्या हम अपने आप को कमरे में बंद कर लें? आप कमरे में तो रहते ही हो। नहीं, बिल्कुल पता है, सर सिद्धांत अलग ही हो जाए। ना ना ना, ऐसा है, उसके लिए आप अंदर बंद करके भी, आंखें खोल करके, आपको मन जो है नहीं, आपका मन इतना चंचल है, आंखें बंद करने के बाद भी संसार का ध्यान करता रहेगा। ये कमरे में बंद करने की लीला नहीं है। कमरे में बंद करने का मतलब है अब मुझे संसार नहीं दिख रहा। आंखें बंद करने का मतलब है, ध्यान करने का मतलब है, मैं बाहर से कट गया हूं। कब? जब मन बाहर नहीं भटक रहा। अगर मन बाहर भटक रहा है तो खुली आंखें और बंद आंखें एक है। हम लोग, आप देखते हो ना,
रात को सोते समय आंखें ऐसे हाथ रख लेते हैं, आंख तो बंद है लेकिन मन बेटी के, बेटे के, परिवार में घूमता रहता है। इसलिए जब तक एकाग्रता नहीं है तो कमरे में बंद करने से कोई लाभ नहीं है। उसका अभ्यास 1 मिनट, 5 मिनट आंखें बंद करके, अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगा, भगवान की लीलाओं के बारे में सोचूंगा, ये विचार कीजिए। और पूछिए भगवान। अशोक जी, आपने कल कोई जवाब भी नहीं दिया, अब आप पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। अपना माइक ओपन करो। हाँ बोलिए। बोलो प्रभु। मन तो लगाता हूँ काफी, लेकिन फिर भी संसार में आ जाता है थोड़ी देर बाद। देखो, इसी के लिए गीता में भगवान ने कहा अभ्यास न कुंते। छोटे बच्चे को जब नर्सरी में बैठना सिखाते हैं तो वहां पर उसे आदत नहीं होती है, उसे उछलने की आदत होती है। लेकिन उसको स्कूल में, क्लास में बैठाने के लिए टीचर अभ्यास कराते हैं। अब आपके मन को अब कोई टीचर तो अभ्यास कराएगा नहीं। अब हमें पता चल गया हमारा मन चंचल है और बिगड़ा हुआ है, हमें स्वयं अभ्यास करना है। और देखो, ये आपका रिजल्ट आप जानते होंगे कि मैं कितना संसार के बारे में चिंतन करता हूं और कितना अपने बारे में, कितना भगवान के बारे में। संसार के बारे में चिंतन करते हो, इसका मतलब सीधा सा है कि आप संसार में लिप्त हो। और अगर आप अपने बारे में, परमात्मा के बारे में चिंतन करते हो तो ये समझिएगा आप संसार से इस समय हटे हुए हो। लेकिन करने से होगा, खाली सुनने से। मेरी आपसे शिकायत है, और कई बार कर भी चुका हूं, आप सत्संग सुनते हुए बार बार होल्ड करते हो फोन को। ऐसा संसार में क्या है, कल आंख बंद कर जाएगी तो कोई फोन की घंटी नहीं बजेगी, ये कोई याद नहीं आएंगे। इधर आंख बंद, उधर लेखा जोखा सब खत्म। आप जिनके फोन आए हैं 6:15 बजे, 6:45 बजे के बाद भी बात कर सकते हो। मेरा निवेदन है भैया, अच्छा लगे तो उतारिएगा जीवन में। और पूछिए भगवान जी, पूछिए। मेरे को एक हफ्ते पहले जो मेरे को प्रॉब्लम थी, आपके कहने से मेरे को काफी समाधान हुआ है इसमें। बहुत सुंदर। और जो सांस छोड़ के मैं बोलती हूँ, मतलब मैं शरीर नहीं हूँ और सांस लेते छोड़ते मतलब मैं आता हूँ। मेरा ये चिंतन जो है ना, मेरा रोज नियम बन गया है। अति सुंदर। ये करते करते मन संसार में जाता जरूर होगा, परिवार मन में आता जरूर होगा। बिल्कुल भटकता है ना। जाता है। हाँ, तो इसीलिए ये दवा इसीलिए है कि ये रोग है। ध्यान दीजिएगा, सेवा करना रोग नहीं है। परिवार की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये रोग नहीं है। इनमें अपनापन होना ये रोग है। इनमें अपनापन क्यों? ये सिर्फ शरीर के संबंधी हैं। हम यहाँ पर आए हैं इन सब की सेवा करने के लिए, और सब में भगवान का देखना ये बहुत उच्च कोटि की साधना है। और पूछिए कोई भक्त, पूछिए। गुरुजी एक चीज पूछना जी, जब हम सांस छोड़ते हैं और लेते हैं, क्या उसको बीच में रोकना चाहिए? सांस को छोड़ने के बाद रोके या लेने के बाद रोको? रोको। उसकी वजह है आपने सांस लिया, 1 सेकंड के लिए स्टॉप, ताकि आत्मा की ये आदत नहीं डालनी है। मैं मालूम पड़ा कि सांस कहीं जा रहा है, मैं बोले जा रहा हूं, मैं आत्मा हूं, सांस लेके निकल भी गया और आपने मुख से इतना ही बोला कि मैं आत्मा हूं। ये बात है फील करने की। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, कहते हैं ना, हर सांस में हो सुमिरन। सुमिरन माने भगवान की याद।
जैसे हम परिवार की याद करते हैं, परिवार की याद भी पाप नहीं है, लेकिन कब पाप है? जब हम उसे शरीर का रिश्तेदार मानते हैं। हम उनमें भगवान को मान के, मेरी माता में भगवान, मेरे पिता में भगवान, मेरी पत्नी में भगवान, मेरे पति में भगवान, कहते ना सिया राम में सब जग जानी, सब में भगवान है। अब बताइए, आप 24 घंटे भगवान के साथ रहते हो, 24 घंटे। एक व्यक्ति ऐसा नहीं संसार में जो ना बिना भगवान के रह सकता हो। अंदर भगवान, बाहर भगवान, दाएं भगवान, बाएं भगवान, ऊपर भगवान, नीचे भगवान। बस हमारा मन संकीर्ण हो गया। ध्यान दीजिएगा, हमारा मन ऐसे हो गया, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। हम सिर्फ कहते हैं ना अपने अपनों में फंस के रह गए, जबकि भगवान तो सब में है। ये अपने पराये का भाव क्यों आया? अज्ञानता के कारण, संकीर्णता के कारण, मन की दुर्बुद्धि के कारण। और पूछिए भगवान, पूछो पूछो। जैसा आपने बताया, सांस को 1 सेकंड रोकना है या मैक्सिमम? 1 सेकंड नहीं, मैक्सिमम मत रोको। बस अनुभूति होनी चाहिए, मैं आत्मा हूं, उस चेतन का, प्रकाश का ध्यान करते ही सांस छोड़ो। मैं शरीर नहीं हूं। पूछिए मीना जी। मतलब फर्क तो काफी हुआ है इससे, सांस लेना और छोड़ना। बहुत सुंदर। मेरे को लग रहा था कि मेरे में अब क्रोध नहीं है। खैर उतना क्रोध है भी नहीं, बहुत शांति है मन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं तो पहले तो एकदम थोड़ा सा एकदम जैसे अंदर से कुछ न कुछ होता रहता था कि हाँ ऐसे थोड़ी थोड़ी बातों में, लेकिन अब शांत है मन मेरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर करके। और अब तो जैसे थोड़ा कुछ अनुभव होता है, जैसे मैं चलती हूँ तो जैसे हवा थोड़ी सी आ रही ठंडी ठंडी चाहिए ऐसे कुछ, तो तुरंत उसमें लाल जी का ध्यान आता है। बहुत सुंदर। तू मेरे को पकड़ रखा है, तू मेरे को चूम रहा है, तू मेरे कहते। तो ये थोड़े थोड़े अंदर से होते रहते हैं तो अच्छा लगता है मन को बहुत। बताओ, अब भगवान की अनुभूति होने लगी है कि हवा में, प्रकाश में, गर्मी में, सर्दी में, हर चीज में भगवान की अनुभूति। और एक बात, लेकिन एक चीज जैसे मेरे को मैं सोचती थी कि मेरे में क्रोध नहीं है। हाँ, छोटी सी बात, जैसे मान लो जैसे आराध्या ही है। हाँ। आराध्या ने मेरे को कुछ कहा तो मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया ऐसे, तो फिर मैं तुरंत अपने आप को रोकी, अरे इसमें तुम्हें अपनापन करके, मुझे ये मेरा अपना है करके मैंने इसके ऊपर क्रोध कर लिया, तो इसमें मेरा अपनापन भी आ गया, क्रोध भी आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था। देखिए, क्रोध आएगा, लेकिन जैसे हमें अपने रोग का डॉक्टर ने दवा दी, अब खांसी बंद हो गई, लेकिन अचानक आ गई, तो आपको लगता है ना अरे अभी तो खांसी है, अभी गई नहीं है, इसका मतलब अभी दवा लेनी है। जब क्रोध आना, जब ध्यान दीजिएगा, आराध्या जब बोले कुछ भी तो ये लगे राधा रानी कैसे बोल रही है। जब ये क्रोध ना आए, क्रोध खत्म हो जाए, तब समझिएगा कि अब अंदर से बीमारी का रोग मिट गया है। और पूछिए प्रभु, पूछो पूछो। गुरुजी, जिस दिन मेरे पिता का ध्यान हुआ था, हाँ, उस दिन मैं सारा सोया नहीं और सुबह टाइम उठ के बाहर चला गया अपने मन को शांत करने के लिए। जहाँ देखता था पेड़ में, दीवार में, आकाश में, मुझे अपने पिताजी नजर आते थे। बिल्कुल ठीक है। तो कोई अनुभूति भगवान के लिए क्यों नहीं हो रही? हाँ होगी, उसी कारण है। जब तक शरीर की अनुभूति बनी रहेगी, तब तक परिवार संसार की अनुभूति बनी रहेगी। ये इसी जन्म का नहीं, मैंने कहा ना अनंत जन्मों का लेखा जोखा है। जैसे जैसे अभी मीना जी ने कहा हवा भी आ रही है तो लगता है प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। कोई तोता बोला, कोई मैना बोली, कोई पक्षी बोला, कोई चिड़िया बोली। अब ये महसूस होना चाहिए ये भगवान बोल रहे हैं। शब्द ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है, हर चीज ब्रह्म है। समझ रहे हैं?
पूछिए पूछिए। जिस दिन से मैं आपकी शरण में आया हूँ, एक ऐसी अनुभूति हुई है कि जीवन मरण के से प्यास हर लाभ ये सब खत्म हो गया है। हाँ, बहुत बड़ी कृपा है आपकी। आप ये देखो, जब आप अजन्मा हो, ये ज्ञान नहीं था। हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तो कभी मरूंगा नहीं, और जो जन्मा है, जिसका जन्म हुआ है, वो मरेगा। तो अब ये तो 100% हो जाना चाहिए कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। अज्ञान मरेगा, ज्ञान नहीं मरेगा। अपनापन मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। शरीर में अपनापन, ये मेरा शरीर है, इसका भी मेरापन गलत है, क्योंकि इसी से क्रोध आता है। किसी ने मुझे धक्का दिया, हमें क्रोध आया ना, किस कारण से? ये शरीर को अपना मानने से। इसलिए इसी को कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। एक दिन में कुछ नहीं होता। और मुझे खुशी है कि पिछले 14 दिनों में मैं जो आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, उस पर आपको 100% नहीं, 50%, 30%, 20%, तो इस सेवक की, इस दास की आप लोग इतनी ये कर रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं इसी का आपका अनुग्रहित रहूंगा। और पूछिए भगवान, कोई आपके मन में भैया कोई प्रश्न हो तो आप भी पूछिए। दिमाग ही स्थिर नहीं है तो कैसे होगा? दिमाग स्थिर नहीं, बहुत सुंदर। देखिएगा, घड़ी का, हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, अभी स्थिर करते हैं। घड़ी का मन घड़ी की तरह है। जैसे सुई घड़ी के अंदर टिक 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 करती रहेगी, ऐसे हमारा दिमाग भी स्थिर नहीं रहेगा। वो घड़ी की तरह मन जो है ना, इधर उधर जाता रहेगा। अब हमें क्या करना है? जैसे घड़ी, ध्यान दीजिएगा, घड़ी हमेशा राइट की तरफ घूमती है। आपने कोई घड़ी ऐसे नहीं देखी होगी जो 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9 बजा रही हो। 12 के बाद 1 के बाद 2, 3, 4, 5। तो ये मन तो चलेगा, लेकिन मन पॉजिटिव की तरफ चले, अनुकूलता की तरफ चले, प्रतिकूलता की तरफ ना चले। जिसको भी देखूं ये नजर आने लगे, अरे प्रभु, कल तक तो मैं अनजान था, ये स्त्री जा रही है, ये पुरुष जा रहा है, ये पत्नी बोल रही है, ये पोती बोल, अब महसूस होने लगा। मन है ना, अब भगवान नजर आने लगे। जो भी कोई बोले, अनुभूति हो, भगवान की आवाज आई। इस सेवक के लिए भगवान की आवाज आई। मन तो देखो स्थिर कभी नहीं रहेगा। ऐसा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ, कोई संत महात्मा पैदा नहीं हुआ जो मन को स्थिर कर दे। मन क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, भगवान की मान के चलने लगेगा, मन स्थिर हो गया। देखिए भाई, अब बहुत पहले से फर्क पड़ा है, आगे और फर्क पड़ेगा। क्यों? अभी तो ये शुरुआत हुई है चर्चा, अभी तो ये बहुत ऊंचे स्तर पर जाएगी। जारी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया। मैं तो आप सब लोगों का ऋणी रहता हूं कि हे भगवान, मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं आप सब पुण्य आत्माओं की आपके चरणों में बार बार ताज्जुब करेंगे। मैं परमात्मा को देख के नतमस्तक होता हूं कि इतनी पुण्य आत्माओं की मैं सेवा करने का मुझे मौका मिलता है। ये पता नहीं मेरे कौन से कर्मों का फल है, मुझे नहीं पता। और पूछिएगा कोई, आप पूछिए तृप्ता जी। गुरुजी गला बहुत खराब है। गला बहुत खराब है, अगली बार पूछ लीजिएगा। इस बार सुन लीजिएगा सबसे, अगली बार पूछ लीजिएगा। अब बाई जी रह गई, बाई जी आप पूछिए। पूछिए भाई जी, स्पीकर खोल के अपना। भाई जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ पूछिए। अंदर कोशिश की समझने की, लेकिन मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ
सब कुछ है भैया जी। कहीं से भी कोई ऐसा नहीं कि कम हुआ है, लेकिन है, सब चीज है। अब मुझे ये लगता है कि अब जब मैं आत्मा हूँ, सब कुछ ये शरीर कर रहा है, तब ये जो कर रहा है बस उससे प्रार्थना है कि इससे कुछ न करा, प्रभु के शरणागत होके करे, बस यही प्रार्थना है। अति सुंदर आपने कहा। अभी रोग पुराना है, अभी जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या हुआ है? हाँ, मैं हाँ। आपको आत्मा समझती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी देखिए, जी जी पूछिए। आत्मा हूँ, हाँ। लेकिन शरीर से अभी भी इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, जो भी कुछ गंदगी है, सब कुछ क्रोध। चलिए, नहीं निकल पा रही है, नहीं निकल पा रही है अभी। जो भी गलतियां होती हैं सब हो रही हैं। अच्छा, गलतियां नजर आती हैं ना? भगवान तो हमेशा याद रहता है। बहुत अति सुंदर, अति सुंदर। ये है कि गलतियां उससे प्रार्थना है हमेशा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती है भाई। बिल्कुल करनी पड़ेगी। वो तो ये कर्म करना, सेवा करना हमारे को फर्ज है हमारा। लेकिन 24 घंटे भगवान के उसमें नहीं पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। आप ये देखिएगा, एक समय आएगा आप 100% पढ़ेंगे, 1% नहीं 100%। आप देखिएगा, आप सब भक्तों ने। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें मेरे अंदर नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आता है या मुझे लोभ, क्रोध, ये सब नहीं आता है, सब कुछ। चलिए, बहुत सुंदर। कहीं ना कहीं हाँ, लेकिन ये है कि जैसे ही आता है तो फिर समझ में आ जाता है कि ये गलत हो रहा है। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, उसको तुरंत रोक के खुद ही उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ। ये भी बहुत बड़ा फर्क है। अब देखिए, यहाँ पर गुड्डी जी भी बैठी हुई है, उनसे ही पूछ लेता हूँ कि तुम्हारे भी मन में कोई प्रश्न है या नहीं है। वो कह रही हैं, गुड्डी जी मैं सबके प्रश्नों से ही अपने प्रश्नों को अनुभूति कर रही हूँ। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद में मैं आप सबके साथ में, ये सेवक भी कुछ बोलना चाहेगा आप सबसे, जो सबसे सुना है उसके ऊपर ही। हरे कृष्ण हरे